हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की इंग्लिश की संतूर, उसका चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स। आज हम करेंगे चैप्टर 3 जो है बी स्मार्ट एंड बी सेफ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 बी स्मार्ट एंड बी सेफ, रोड सेफ्टी टिप्स फॉर लिटिल फीट। क्या है? थोड़े रोड सेफ्टी जो टिप्स होते हैं, कैसे आपको रोड पे चलना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, किस तरीके से आप रोड पे चल सकते हैं और एक्सीडेंट फ्री रह सकते हैं। क्या क्या आपको छोटे मोटे टिप्स इसमें सिखाए गए हैं, आप इसमें सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार इसको रीड करके। लेट अस रीड। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? आप कैसे हैं? आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ एंड एंजॉइंग स्कूल। आई एम श्योर आप सभी खुश होंगे, सेफ होंगे यानी सुरक्षित होंगे और अपने स्कूल को एंजॉय कर रहे होंगे। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट, सम बाय बाइसाइकिल एंड अदर बाय बस। तो कुछ बच्चे स्कूल पहुंचते होंगे अपने पैरों से, पैदल चल के जाते होंगे, कुछ बाइसाइकिल से जाते होंगे और कुछ किससे पहुंचते होंगे? बस से। और भी बहुत सारी चीजें, स्कूटर से, बाइक से, जिससे भी आप स्कूल पहुंचते हैं। You may have noticed that there is often a lot of traffic on roads. जब आप स्कूल जाते हो तो आप नोटिस करते होंगे, आप देखते होंगे कि रोड पे कितना ट्रैफिक होता है। रोड्स कैन बी बिजी एंड एट टाइम्स डेंजरस। क्या होता है? रोड बहुत बिजी होते हैं, दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही होती हैं और ये जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। वी द ट्रैफिक पुलिस आर हेयर टू कीप यू सेफ ऑन द रोड्स। वहाँ पे क्या होती है? वहाँ होती है ट्रैफिक पुलिस, जो क्या करती है? हमें एक्सीडेंट होने से बचाती है, रोड को क्या करती है? सेफ रखती है। So, we want to share some important safety tips to help you stay safe while walking on or crossing the streets. तो यहाँ पे कुछ इस चैप्टर में कुछ सेफ्टी टिप्स बताए गए हैं। जो रोड सेफ्टी के जो टिप्स होती हैं वो इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे, जिससे क्या होगा? हम सुरक्षित रह सकेंगे। रोड पे चलते हैं, रोड को क्रॉस करते हैं, उनको क्रॉस करते समय जिन जिन बातों का हमें ध्यान रखना है वो आज हम सीखेंगे। By following these simple rules, you can save keep yourself safe and help us keep the roads accident free. तो कुछ सिंपल से रूल्स हैं जिन्हें हम पढ़कर आज हम सीखेंगे अपने आप को सेफ रखना, अपने आसपास के लोगों को सेफ रखना और क्या हो? रोड को एक्सीडेंट फ्री बना सकते हैं। लेट अस वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन। चलिए मिलकर कुछ काम करते हैं जिससे क्या हो? हमारे जो रोड हो वो क्या हो? एक्सीडेंट फ्री हो सबके लिए। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल विथ बेस्ट विशेस द ट्रैफिक पुलिस भारत। ओके, ये एक लेटर सा था किसने लिखा था? ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने। नाउ अब आपका चैप्टर शुरू होता है जिसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल है इसमें, ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग। अब यहाँ पे साइड में आपको पिक्चर दिख रही होगी, देख रहे हो आप? जेब्रा क्रॉसिंग कैसी होती है? एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक और एक वाइट, इस तरीके से होती है। When you need to cross the road, look for a black and white strips which is known as zebra crossing. जब आपको रोड क्रॉस करना हो तो आप देखते होंगे कि रोड पे इस तरीके की ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं जिन पे चल के हम रोड क्रॉस करते हैं और इन स्ट्रिप्स को क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट टू इंश्योर दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग, क्रॉस ओनली व्हेन इट इज सेफ। क्या होता है? जब आप जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे होते हो तब करते समय भी आपको क्या करना चाहिए? इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले अपने राइट देखना है, अपने सीधे हाथ की तरफ, देन लेफ्ट देखना है, फिर लेफ्ट की तरफ देखना है, देन अगेन राइट की तरफ देख के और आपको ये इंश्योर कर लेना है कि कोई भी गाड़ी यानी व्हीकल क्या होती है? गाड़ी वहाँ नहीं आ रही हो जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो, तभी आप सेफ तरीके से रोड क्रॉस कर सकते हैं। नाउ रूल सेकंड देखते हैं, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। अब आपको यहाँ 3 लाइट्स दिख रही होंगी, रेड है, येलो है और ग्रीन है। ये ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, इनका क्या काम होता है? देखो, ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड्स टू रेगुलेट मूवमेंट। क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो बिजी रोड होता है, कई बहुत सारे रोड जब एक तरफ से आ रहे होते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाती है इस तरीके से। क्यों लगाई जाती है? ताकि जो एक्सीडेंट ना हो सके, गाड़ी आराम से इधर से उधर मूवमेंट कर सके। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? ये होते हैं पैदल यात्री, जो पैदल चलते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन। तो क्या होता है? सिग्नल होता है जब ग्रीन होता है, अगर सिग्नल पे इन वाले बत्ती में अगर ग्रीन वाली लाइट अगर जल रही होती है तो क्या होता है? वो होता है पैदल यात्री के लिए कि अब आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, रोड पे चल सकते हैं। नेवर रन अक्रॉस द रोड, इट इज सेफर टू वॉक कामली। जब भी आपको रोड क्रॉस करना है तो कभी भी रोड पे भागना मत,
भागने से क्या होता है, जो अगर गाड़ी आ रही होती है वो समझ ही नहीं पाती आप किस साइड भाग रहे हैं, क्या कहते हैं, वो भी चला सकता है गाड़ी, उसको पता ही नहीं रहता कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, और इस तरीके से एक्सीडेंट भी हो सकता है। कहीं और से अगर गाड़ी मुड़ के आ रही है और आप भाग रहे हैं, तो कभी भी भाग के रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। कामली यानी कि शांत तरीके से आपको आराम से रोड क्रॉस करना चाहिए। नाउ रूल 3 हम पढ़ते हैं, वॉक ऑन द फुटपाथ। अब देखो ये जो रोड होता है ना, उसके साइड में इस तरीके से एक ऊंची सी एक फुटपाथ बना होता है, एक छोटा सा। क्या होता है, फुटपाथ आर मीन फॉर पेडेस्ट्रियंस, ऑलवेज वॉक ऑन दैम एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स। क्या होता है, ये फुटपाथ होता है जो पैदल चल रहे होते हैं यात्री, उनके लिए चलने के लिए होता है। इस पे कोई गाड़ी नहीं चलती, सिर्फ लोगों के चलने के लिए होता है। जब आप इस फुटपाथ पे चलते हैं तो क्या होता है, जो भी व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी जो रोड पे चल रही होती है, उनसे आप दूर रहते हैं, आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आप बिल्कुल सेफ रहते हैं इस तरीके से। तो अगर आपको चलना है तो आप फुटपाथ का यूज कर सकते हैं। नाउ रूल 4 पढ़ते हैं, होल्ड एन एडल्ट्स हैंड इफ यू आर वॉकिंग नियर द रोड। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, रोड के पास चल रहे हैं, ऑलवेज होल्ड एन एडल्ट्स हैंड। हमेशा अपने से बड़े जो भी आपके साथ हैं, आपसे बड़े हैं, उनका हाथ पकड़ के चलने। कभी ये नहीं कि नहीं हाथ छोड़ दो मैं तो अपने आप रोड क्रॉस करूंगा, नहीं, उनका हाथ पकड़ना चाहिए आपको। स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड, बिल्कुल उस समय तो जरूर पकड़ना चाहिए आपको जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है कि गाड़ी किस तरीके से हमें रोड क्रॉस करना है, गाड़ी कहाँ से आ रही है, तो उनसे सीखना चाहिए आपको। ठीक है, तो हमेशा हाथ पकड़ के आपको रोड क्रॉस करना है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। रूल 5 पढ़ते हैं, यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। अब देखो इसने अपने ड्रेस के ऊपर इस तरीके से ऑरेंज कलर का ये पहना हुआ है। क्यों पहना हुआ है? रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव होता है परावर्तन, ऐसे चमकने वाले स्टिकर्स होते हैं। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन ए रोड इन द इवनिंग, अगर आप शाम के समय पे रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे लाइट भी बहुत कम है, स्टिक होम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऑन योर क्लोथ। तो कुछ रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स होते हैं जो आपके क्लोथ पे आपको लगा लेने चाहिए, वो चमकीले होते हैं। इससे क्या होता है, जब आप चल रहे होते हैं वो स्टिकर दूर से चमकते हैं, तो कोई भी व्हीकल या गाड़ी आ रही होती है तो उस स्टिकर्स के चमकने से पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान है। सो दैट द ड्राइवर्स कैन सी यू क्लियरली, तो इससे क्या होता है, आपको जो ड्राइवर होता है वो आराम से आपको देख सकता है कि आप रोड पे चल रहे हैं, तो इससे एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आप सेफ रह सकते हैं। तो इवनिंग में इस तरीके के रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का यूज़ करना चाहिए अगर आप इवनिंग में रोड पे चलते हैं, और ऐसे बिजी रोड पे तो खासकर। रूल 6 है, बी अलर्ट, डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड्स, ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स और मोबाइल फोन्स वाइल वॉकिंग नियर द ट्रैफिक। क्या होता है, अब देखो ये जो पिक्चर में दिखाया है ना, एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है गाने सुनते हुए, वहां से गाड़ी आ रही है, उसकी हॉर्न की आवाज़ कुछ नहीं सुननी है, सिर्फ रोड पे है, उसे सिर्फ अपने हेड पे हेडफोन्स लगा रखे हैं, उसे बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो कभी भी आप रोड पे चल रहे हो ऐसे बिजी रोड पे जहाँ तो दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, तो कभी भी आपको ना तो फ़ोन यूज़ करना है, ना लीड लगा के गाने सुनने, ना हेडफोन्स यूज़ करने, कुछ यूज़ नहीं करना, बिल्कुल रोड पे ध्यान से चलना है, दोनों तरफ देख के चलना है कि गाड़ी नहीं आ रही है। फिर क्या होता है, दीज कैन डिस्ट्रैक्टेड यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड। क्या होता है, अगर आप हेडफोन लगा के चल रहे हैं तो क्या होता है, कोई गाड़ी अगर आपको हॉर्न दे रही है तो आपको नहीं सुनाई देगा, इससे क्या हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए बिल्कुल सेफ तरीके से आपको रोड पे चलना चाहिए। नाउ अच्छा, ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। अब इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो देखो, पेडेस्ट्रियन का क्या मतलब होता है, पैदल यात्री, पैदल चलने वाले जो यात्री होते हैं। फुटपाथ होता है पैदल चलने का रास्ता। रिफ्लेक्टिव होता है परावर्तन, और डिस्ट्रैक्ट होता है ध्यान भटकना या भटकाना। लेट अस थिंक, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। आपको क्या करना चाहिए रोड को क्रॉस करने से पहले। तो देखो इसका आंसर है ऊपर यहाँ है, बिफोर क्रॉसिंग अ रोड यू शुड लुक अ जेब्रा क्रॉसिंग। तो क्या है, रोड को क्रॉस करने से पहले सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ पर है। देन लुक राइट, उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग को देखने के बाद भी ये नहीं कि आप सीधा उस पर भाग लिए, नहीं, उस पर चलने से पहले भी आपको लुक राइट, अपने सीधे हाथ की तरफ देखना है, देन लेफ्ट, उल्टे हाथ की तरफ देखना है, एंड अगेन राइट, टू एंश्योर दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग। बिल्कुल इंश्योर करना है कि कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं आ रही है। यू शुड क्रॉस ओनली व्हेन इट इज सेफ, और तभी आपको रोड क्रॉस करना है जब कोई गाड़ी नहीं आ रही है, इससे क्या होगा, आप सेफ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। तो क्यों आपको फुटपाथ पे खेलना नहीं चाहिए। तो देखो सेकंड का आंसर है, यू शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। आपको फुटपाथ पे नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम बीइंग अलर्ट अबाउट द ट्रैफिक। ऑल्सो फुटपाथ आर मीन्ड
for pedestrian to walk safely and playing there can cause obstruction to other। क्या होता है, जो फुटपाथ होते हैं वो पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होते हैं। वहाँ पे खेलने की कोई जगह नहीं होती। अगर आप वहाँ खेलते भी हैं तो क्या होता है, वहाँ से जो व्हीकल चल रही है उनका आप ध्यान भटकाओगे। खेलते खेलते आप भी कुछ भी बॉल अगर खेल रहे हो, बॉल से खेलने के लिए आप रोड पे भाग जाओगे पकड़ने के लिए, क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए ये खेलने के लिए नहीं होते फुटपाथ। ठीक है, दोनों तरफ से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, व्हीकल्स को भी और आपको भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो रोड को क्रॉस करने से पहले आपको अपने एडल्ट्स का, अपने से बड़ों का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए। तो देखो थर्ड का आंसर है, यू शुड होल्ड एन एडल्ट्स हैंड while crossing the road because adults are more experienced in judging traffic and can keep you safe। क्या होता है, हमें रोड क्रॉस करने से पहले अपने से एडल्ट्स का, अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, हाथ पकड़ना चाहिए। क्योंकि एडल्ट्स जो होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है, वो देख सकते हैं कि गाड़ी कहाँ से आ रही है, कितनी दूर पे आ रही है, कब हमें रोड क्रॉस करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है। दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर यंगर चिल्ड्रन हु मे नॉट बी फुली अवेयर द ट्रैफिक डेंजर्स। तो उन बच्चों का तो जरूर हाथ पकड़ना चाहिए जो अभी नए नए स्कूल जा रहे हैं, नए नए चलना सीख रहे हैं, रोड क्रॉस करना सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि ट्रैफिक के रूल्स क्या होते हैं, रोड क्रॉस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो जरूर अपने से बड़े, अपनी मम्मी पापा जो भी बड़े हैं, उनका हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करना चाहिए। नाउ लेट अस लर्न। ए है ट्रू और फॉल्स। अब नीचे कुछ चीजें दी हुई हैं जिन पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी कि गलत। फर्स्ट है इसमें, यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। टू है, इट इज सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। ये बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है अगर आप भाग कर रोड क्रॉस करते हैं। गलत, भागना नहीं चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू शुड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। तो रोड क्रॉस करने के लिए आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ है, वियरिंग डार्क क्लोथ इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल। जब आप रात को बाहर निकलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो आपको डार्क कपड़े पहनने चाहिए। बिल्कुल गलत है, बल्कि आपको तो रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स पहनने चाहिए जो दूर से चमकते हो, ताकि कोई भी व्हीकल्स अगर दूर से आ रहा है तो आपको देख ले। तो ये फॉल्स है। 5 है, इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड। ये बिल्कुल सेफ है अगर आप रोड के किनारे खेल रहे हैं, तो फॉल्स है, रोड के किनारे कभी नहीं खेलना चाहिए। 6 है, यू शुड वियर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। तो आप जब रोड पे चल रहे हो तो आपको हेडफोन लगाने चाहिए। तो क्या ठीक है? नो, गलत है, इसलिए यहाँ लिखा है हमने फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सी है, एंसर द करेक्ट ऑप्शन। अब जो करेक्ट ऑप्शन है उन पे आपको सर्कल लगाना है। फर्स्ट है इसमें, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। तो रोड को क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। ए है इसमें, रन क्विकली, भाग लेना चाहिए जल्दी से। बी है, स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। सी है, क्लोज योर आइज, या आपको आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको देखना चाहिए, सबसे पहले अपनी राइट देखना चाहिए, लेफ्ट देखना चाहिए, फिर से राइट देखना चाहिए, और ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं आ रही है, तभी आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड। क्या करना चाहिए आपको जब आप रोड पे चल रहे हो तो कहाँ चलना चाहिए। ऑन द फुटपाथ पे, ऑन द रोड पे चलना चाहिए, या मिडल ऑफ द व्हीकल्स, या गाड़ियों के बिल्कुल बीच में चलना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा चलने के लिए रोड के किनारे का यूज करना चाहिए। किनारे पे क्या होता है आपका, फुटपाथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड। क्यों आपको हेडफोन्स नहीं लगाने चाहिए जब आप रोड पे चल रहे हो। तो फर्स्ट है, इट लुक्स बैड, बेकार लगता है। बी है, इट मेक्स यू रन फास्टर। या सी है, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड। तो क्या होता है, जब हम हेडफोन्स लगा के चलते हैं तो हमें क्या करता है, ये ट्रैफिक की साउंड से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हमारा ध्यान भटका देता है। गाड़ी आ रही है और हमारा ध्यान कहाँ होता है, जो म्यूजिक हम सुन रहे होते हैं उस पर। तो इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमें हेडफोन्स का यूज़ चलते समय, रोड पे चलते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। अब नीचे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और इस बॉक्स में उनकी मीनिंग दिए हुए हैं जो आपको नीचे लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है, ये लेडीज बनी हुई है, तो इस पर क्या होगा, लेडीज रेस्ट रूम, ऊपर से देख के लिखना, ये लिखा लेडीज रेस्ट रूम। नेक्स्ट है जेंट्स, ये है जेंट्स रेस्ट रूम, यहाँ से देख के लिखा है। फिर ये हैंडीकैप्ड है, ये जो इस तरीके से बना होता है, यू की तरह ही होता है, यू टर्न।
नाउ अब है ये वाला, देखो जब जिस पे ये लिखा हो ना इस तरीके से और ऐसे क्रॉस बनाओ तो समझ लो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना इस तरीके से एरो बनाए, फिर ये होता है नो लेफ्ट टर्न, कि आपको लेफ्ट की तरफ टर्न नहीं करना है। ये होता है राइट टर्न। अब इस पे क्रॉस नहीं लगा है तो यानी कि आपको यहाँ से राइट टर्न आप ले सकते हैं। अब इस तरीके का सिंबल है, देखो इस पे लिखा भी है ड्राइव स्लो, कि जो गाड़ी चलाना है आपको वो स्लो चलानी है। इस तरीके से देखो दो बच्चे भागते दिखा रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो ये क्या है, स्कूल अहेड, यानी कि आगे स्कूल है। ये है नो हॉकिंग, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। नो लिटरिंग, कूड़ा नहीं फेंकना, कूड़ा फेंकना मना है। और ये देखो इस तरीके का जो होता है येलो कलर का, इस पे लिखा भी डेंजर, तो ये क्या है, डेंजर अहेड। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा से तार होते हैं ना, या गड्ढा वगैरह खुदा हो, तो वहाँ पे इस तरीके का स्टिकर लगा मिल जाएगा। इसका मतलब होता है कि आगे डेंजर है, खतरा है। नाउ लेट अस डू है, ए है इसमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड सेफ एंड अनसेफ। अब आपको नीचे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, आपको इन्हें क्लासीफाई करना है कि कौन सी सेफ है और कौन सी अनसेफ है। जैसे कि फर्स्ट है लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, यानी कि रोड क्रॉस करने से पहले आपको लेफ्ट देखना चाहिए फिर राइट देखना चाहिए। तो क्या ये सेफ है या अनसेफ है? बिल्कुल सेफ है। नाउ सेकेंड है प्लेइंग ऑन द रोड, आपको रोड पे खेलना चाहिए, अनसेफ है, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। क्रॉसिंग एट ए जैब्रा क्रॉसिंग, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको किससे करना चाहिए, जैब्रा क्रॉसिंग से, बिल्कुल ठीक है, सेफ है। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, आपको जब चल रहे हो रोड पे तो फुटपाथ पे चलना चाहिए, बिल्कुल सेफ है। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, जब आप रोड पे चल रहे हो तो आपको तेज गाने सुनने चाहिए, बिल्कुल गलत है, ये क्या है, अनसेफ है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, स्पॉट व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पॉट 6 एरर। अब नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है, उसमें आपको 6 एरर यानी कि 6 ऐसी चीजें देखनी है जो गलत है इसमें। तो देखो मैंने क्या लिखा है, तो फर्स्ट पे आप ये पेड़ ही देखो, क्या इस तरीके के पेड़ पे ऐसे बनाना उगते हैं? बिल्कुल नहीं उगते, बनाना ट्री तो बिल्कुल अलग होता है ना। तो एक तो यही हो जाएगा गलत। तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पे बनाना ग्रोइंग ऑन ए ट्री, तो जो बनाना है ट्री पे उग रहे हैं, बल्कि ये गलत है। नाउ लेट्स सेकंड देखो, इसमें ये जेब्रा क्रॉसिंग इस तरीके की होती है, हमने पिक्चर में हमने चैप्टर पढ़ा ऐसी थी, बिल्कुल नहीं, वो तो इस तरीके से थी ना, एक ब्लैक थी एक वाइट थी लाइन, तो क्या है, रॉन्ग जेब्रा क्रॉसिंग है। थर्ड है एयरप्लेन फ्लाइंग टू लो, जो एयरप्लेन है ना इस पिक्चर में देखो कितना नीचे उड़ रहा है, दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो ये भी एक मिस्टेक है, तो मैंने लिखा है एयरप्लेन फ्लाइंग टू लो। फोर्थ है कैट इज ऑन द रोड, अब ये जो कैट है रोड पे चल रही है, तो क्या होता है, अचानक से ये यहाँ भाग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है गाड़ियों से, तो इसलिए इसको ये भी गलत है, ये यहाँ नहीं चलनी चाहिए। फिफ्थ है मैन यूजिंग हेडफोन, तो देखो ये आदमी चल रहा है ना रोड पर और क्या कर रहा है, ना तो फुटपाथ पे सीख से चल रहा है और क्या इसने हेडफोन्स भी लगा रखे, जो कि क्या है, रॉन्ग है। नाउ 6 है पर्सन इज वॉकिंग ऑन द मिडल ऑफ द रोड, अब एक ये आदमी है ना, देखो रोड के बिल्कुल बीच में चल रहा है, ऐसे नहीं चलना चाहिए ना, हमें साइड पे चलना चाहिए या फुटपाथ का यूज करना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। तो इस तरीके से 6 चीजें क्या थी इसमें, रॉन्ग थी। बाकी सब ठीक था, देखो गाड़ी में बिल्कुल ठीक से बैठा हुआ है आदमी, इसने सीट बेल्ट भी लगाई हुई है ना, कि नहीं लगाई, नहीं लगाई इसने, एक ही मिस्टेक भी हो सकती है कि इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है यहाँ पे। हेलमेट पहना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं लेट अस राइट, in naming words noun is a word that names a person, place, things or an idea, however some nouns can be counted and some cannot। क्या होते हैं नाउन, क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। संज्ञा क्या होती है, हिंदी में होती है किसी भी वस्तु के नाम स्थान आदि को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या होते हैं संज्ञा, यानी कि होती है नाउन, यानी नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे नाउन, यानी कि संज्ञा होते हैं। अब इनके कुछ वो होते हैं पार्ट्स होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होती है जिससे हम काउंट कर सकते हैं जिन चीज़ों को, वो जाती है हमारी काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या हो जाती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिल्क है, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे पोटैटो है आप उनको काउंट कर सकते हैं। तो जो क्या होता है, जो चीज़ें गिनती कर सकते हैं जिन चीज़ों की, वो होती है काउंटेबल, और जिनको गिना नहीं जा सकता वो होती है अनकाउंटेबल। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, बसेस, चेयर एक्सेट्रा, वही मैंने बताया, जिनको काउंट कर सकते हैं वो होती है काउंटेबल। सेकेंड है नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। दे यूजली डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल वाटर, राइस, एयर एक्सेट्रा। क्या होता है जिनको काउंट नहीं कर सकती वो होती है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होते हैं इसमें, वाटर आ जाता है, राइस आ जाती है, शुगर आ जाती है,
अब नीचे देखो, नोट फॉर द टीचर के लिए है, चिल्ड्रन को ये बताना है कि राइस होती है जो शुगर यानी चीनी, सॉल्ट, वाटर, ऑयल, मिल्क एटसेट्रा अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज सी काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। क्या करना है? जो काउंटेबल है उसके आगे आपको सी लगाना है, जिनको गिन सकते हैं वहाँ सी लगाना है। जो अनकाउंटेबल है वहाँ पे यू लगाना है, जिनको गिना नहीं जा सकता। बनाना होते हैं, केला को गिन सकते हैं तो मैंने सी लिखा है। लेमन डे यानी कि लेमन का जो जूस होता है उसको गिन नहीं सकते ना, तो मैंने यहाँ यू लिखा है, यानी अनकाउंटेबल। बिस्कुट को गिन सकते हैं, काउंटेबल। फ्लोर यानी आटे को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। कर्ड दही को भी नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। चॉकलेट को गिन सकते हैं, काउंटेबल। टमाटो को भी गिन सकते हैं, काउंटेबल। टमाटो केचप को नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। सैंडविच को भी गिन सकते हैं, काउंटेबल। पोटैटो को गिन सकते हैं, काउंटेबल है। मैश्ड पोटैटो, अब जो आलू होते हैं जिनको आपने मैश कर लिया उनको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। कॉफ़ी भी क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल। देन कॉफ़ी जार क्या हो जाएगा? काउंटेबल। टेबल क्या हो जाएगी? काउंटेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले आप खुद करके देखना, फिर वीडियो देखना, और इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब नीचे आपको बॉक्स में कुछ नेम दिए हुए हैं जिनमें आपको क्लासीफाई करना है। इस बॉक्स के अंदर जो काउंटेबल है, जिनको गिन सकते हैं, वो यहाँ लिखने हैं। जो अनकाउंटेबल है, जिनको नहीं गिन सकते, वो यहाँ लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पे लिखा है ट्रैफिक, इसको नहीं गिन सकते, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लिखा है मैंने अनकाउंटेबल में। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को भी नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। हेलमेट जो होते हैं उनके काउंट किया जा सकता है तो काउंटेबल। बसेस भी काउंट कर सकते हैं, कार्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। स्पीड, किसी की भी कितनी तेज स्पीड है उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये आएगा अनकाउंटेबल। पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं उनको भी काउंट कर सकते हैं। बाईसाइकिल, उसको भी काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल में आएगा। सेफ्टी, उसको नहीं काउंट कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत होता है ये। नाउ फ्यूल, जो ईंधन होता है उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। इस तरीके से हमें इसको क्लासीफाई करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। रीड द रिसीप्ट बिलो, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन। क्या करना है आपको? जो काउंटेबल नाउन है जिन्हें गिन सकते हैं उसको तो अंडरलाइन करना है, उसके नीचे तो आपको लाइन खींचनी है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उस पर सर्कल करना है। ओके, अब जैसे कि मैंने फर्स्ट पढ़ती हूँ, स्टेप फर्स्ट है पील 2 बनानास एंड पुट दैम इन ए ब्लेंडर। तो ब्लेंडर क्या है? इसके नीचे मैंने लाइन अंडरलाइन करा, तो ये काउंटेबल नाउन है। बनाना भी काउंटेबल नाउन है, केले को गिन सकते हैं। स्टेप 2 है प्योर 1 ग्लास ऑफ मिल्क इनटू द ब्लेंडर। अब देखो, मिल्क के ऊपर मैंने सर्कल लगाया, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ग्लास और ब्लेंडर क्या है? ये है हमारे काउंटेबल नाउन। स्टेप 3 है ऐड शुगर एंड लिटिल हनी फॉर स्वीटनेस। शुगर यानी चीनी को भी काउंट नहीं कर सकते, और लिटिल हनी यानी शहद को भी हम काउंट नहीं कर सकते, दोनों क्या है? अनकाउंटेबल। इसलिए मैंने क्या लगाया? अनकाउंटेबल के ऊपर सर्कल लगाना है, तो यहाँ सर्कल लगाए। स्टेप 4 है ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ। एवरीथिंग भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, एवरीथिंग में सब चीज़ें आ जाती हैं। स्टेप 5 है ऐड आइस क्यूब। आइस क्यूब क्या होते हैं? बर्फ के जो क्यूब्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए नीचे अंडरलाइन है। इंजॉय योर बनाना मिल्क शेक। बनाना मिल्क शेक एक साथ है, तो ये क्या है? मिल्क शेक को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल, इसलिए सर्कल लगाया है। नाउ अब नीचे एक लेटर दिया हुआ है आपको, डी है राइट ए लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस। अब आपको ट्रैफिक पुलिस को एक लेटर लिखना है, और भारत टू थैंक देम एंड प्रोमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। तो आपको क्या लिखना है? ट्रैफिक पुलिस को लेटर लिख के उनको थैंक करना है और प्रॉमिस करना है कि आप हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए इस लेटर को देख लेते हैं। डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, तो ये लेटर किसको लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है ट्रैफिक पुलिस के जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर यानी अधिकारी होते हैं, उनको लिखा जा रहा है। कैसे लिखेंगे? देखो, इतना तो इन्होंने लिख के दिखाया हुआ है, उसके आगे आपको लिखना है, जैसे थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड्स। तो हम उनको थैंक यू कह रहे हैं कि आप हमें जो रोड पे चलने के सेफ रखते हैं जब हम रोड पे चलते हैं। यू वर्क सो हार्ड टू मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द रूल्स एंड नो वन गेट हर्ट्स।
तो आप क्या करते हो, बहुत वर्क हार्ड करते हो, मेहनत का काम करते हो, ताकि जो सब लोग हैं इन चीज का भी ध्यान रखते हो, ताकि सब लोग जो है जो रूल्स बनाए हैं आपने ट्रैफिक के उनको फॉलो कर सके और कोई किसी को हर्ट ना करे, मतलब चोट ना पहुंचाए। आई सी हाउ यू स्टैंड इन द सन, रेन एंड कोल्ड टू हेल्प अस। मैं देखता हूँ आप कैसे इतनी धूप में, बारिश में, इतनी सर्दी में खड़े रहते हैं, किसके लिए, सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए। आई हैव रीड योर लेटर केयरफुली एंड अंडरस्टूड दैट। अब आगे लिखेंगे हम, रोड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्या है, जो रोड सेफ्टी है वो सबके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई प्रोमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स यू हैव टॉट अस। क्या है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मतलब ये वादा करता हूँ, जो भी ट्रैफिक रूल्स है मैं उनको जरूर फॉलो करूंगा जो आपने हमें सिखाए हैं। आई विल ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन क्रॉसिंग द रोड। तो कह रहा है कि, तो हम लिख रहे हैं कि हम हमेशा जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसको फॉलो करेंगे जब हमें रोड क्रॉस करना होगा। और रोड क्रॉस करने से पहले हम क्या देखेंगे, लुक राइट, सीधी तरफ देखेंगे, लेफ्ट की तरफ देखेंगे, देन अगेन राइट बिफोर क्रॉसिंग रोड। यानी रोड क्रॉस करने से पहले हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। आई विल वॉक ऑन द फुटपाथ एंड नेवर प्ले नियर द रोड्स। हम जब भी चलना होगा तो कहाँ चलेंगे, फुटपाथ पे चलेंगे और कभी भी रोड पे या रोड के किनारे नहीं खेलेंगे। आई विल ऑल्सो मेक श्योर टू होल्ड एन एडल्ट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स। तो कह रहे कि हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, जब बहुत बिजी रोड होता है उस रोड को क्रॉस करना है तो हम अपने एडल्ट्स का हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करेंगे। इन द इवनिंग यानी शाम के समय, आई विल वियर ब्राइट क्लोथ्स और यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स सो दैट ड्राइवर्स कैन सी मी क्लियरली। और क्या लिख रहे हैं, और शाम के समय मैं वही कपड़े पहनूंगा जो देखने में चमकीले हो या रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स हो, ताकि कोई भी गाड़ी हो वो हमें दूर से ही देख ले और एक्सीडेंट ना हो। ठीक है। आई विल नेवर यूज हेडफोन्स और गेट डिस्ट्रैक्टेड वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक। कभी भी रोड पे चलते समय हम हेडफोन्स का यूज नहीं करेंगे ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। आई विल ऑल्सो शेयर दीज सेफ्टी रूल्स विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और जो भी ये सेफ्टी रूल्स है मैं सारे अपने फ्रेंड के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर करूंगा। टुगेदर वी कैन मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन। और क्या है, हम सब मिलकर जो रोड है उसको सबके लिए सेफ बनाएंगे ताकि सब आराम से चल सकें। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल योर हार्ड वर्क एंड फॉर टीचिंग अस दीज इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स। फिर हम थैंक यू कह रहे हैं कि अगेन थैंक यू, फिर से एक बार थैंक यू आपके हार्ड वर्क के लिए और उन सब चीज़ों के लिए जो आपने हमें इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स सिखाए हैं। फिर क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखा है जय हिंद, नेम है, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ग्रेड यानी कि आप कौन सी क्लास में हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप सब अपना नेम लिख लेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो अभी हमने कंप्लीट किया, इससे पहले की भी चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पूछना है आपको तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।